दोस्तों, आज की कहानी है यह है कैसा प्यार। बड़ी ही मज़ेदार कहानी, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। सूर्य की किरणें निकलने से पहले ही गांव के हर घर में चहल पहल शुरू हो जाती है। पशुओं को चारा डालना, फिर उनका दूध निकालना, मंदिर में घंटियां बजना, किसानों का खेतों की तरफ निकल जाना, ये सब काम सूर्य दिखाई देने से पहले गांव में दिखाई देने लगते हैं। लोगों के उठने से पहले ही चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो जाता है। गांव में एक घर ऐसा भी था जहां पर हर रोज़ कोई खास चहल पहल नहीं होती थी। यह घर था राधा का, जो अपनी माँ के साथ रहती थी। राधा एक सुंदर और होशियार लड़की थी जिसने करीब 2 साल पहले अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। नौकरी के लिए शहर जाना पड़ता, इसलिए उसने गांव में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी, जिससे उसको 2 पैसे की आमदनी होने लगी। राधा की माँ जानकी एक साधारण गृहिणी थी। उसके पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। जानकी लोगों को घरों में कुछ काम धंधा करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। खेतों में मेहनत मजदूरी करके वह अपना तथा अपनी बेटी राधा का गुजारा चला रही थी। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जानकी ने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत और संघर्ष से गुजारी थी ताकि राधा को अच्छी शिक्षा मिल सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। राधा को उसने कभी भी किसी दूसरे खेतों में तथा दूसरों के घरों में काम करने के लिए नहीं भेजा। राधा की उम्र बढ़ रही थी और माँ के दिल में एक ही चिंता थी, उसका विवाह कैसे होगा। घर में इतनी धन दौलत भी नहीं थी कि अच्छे से विवाह किया जा सके, और ऊपर से इतने गरीब घर में कौन रिश्ता करेगा। हालांकि राधा खूबसूरत तो थी, लेकिन पारिवारिक हालत खस्ता थी। कई रिश्ते भी आए, लेकिन घर की हालत देखकर किसी ने भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं भरी। जानकी देवी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत जोड़ा था वह राधा की शिक्षा तथा उनके जीवन यापन में ही खर्च हो रहा था। जानकी की तमन्ना थी कि राधा का विवाह किसी अच्छे घर में हो जाए, ताकि जो दुख उसने अभी तक उठाए हैं आगे ना भुगतने पड़े। एक दिन राधा को देखने के लिए किसी दूसरे गांव से एक परिवार आया। उनका बेटा रवि शहर में एक अच्छी खासी नौकरी करता था। राधा को देखने केवल रवि के माता पिता ही आए थे। जब रवि के माता पिता ने राधा को देखा तो उन्हें वह बहुत पसंद आई। उन्होंने राधा की माँ से कहा, तुम्हारी बेटी हमें पसंद है, हमें बस एक संस्कारी और गुणवान बहू चाहिए थी। राधा को देखकर हमें लगता है कि हमारी तलाश पूरी हो गई। राधा की माँ ने रवि के पिता से कहा कि लड़का भी अगर एक बार हमारी लड़की को देख लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। रवि के पिता ने कहा, अरे बहन जी घबराइए मत, हमारे लड़के ने आपकी पुत्री को देख रखा है और हम उसी के कहने पर ही यहाँ पर आए हैं। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ भर लीजिए। रवि तथा राधा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। राधा की माँ को थोड़ा सा अचंभा हुआ, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं की। उसने मन ही मन सोचा कि लड़का अगर राधा को जानता है तो राधा भी उसको जानती ही होगी, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हाँ भर ली। रवि के घर वाले रिश्ता पक्का करके चले गए। राधा की माँ ने जब लड़के के बारे में राधा से बात की तो राधा थोड़ी सी हैरान तथा परेशान हो गई कि आखिर कौन हो सकता है जो उसको जानता है और जो यह रिश्ता लेकर आया है। राधा ने जब अपनी माँ से उसका नाम पूछा तो उसने रवि बताया। राधा ने अपने दिमाग पर बोझ डालकर इस रवि नाम को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। राधा ने अपनी माँ से कहा, मुझे तो यह नाम याद नहीं आ रहा माँ। राधा की माँ राधा पर बहुत विश्वास करती थी, इसलिए वह भी थोड़ी सी परेशान तो ज़रूर हुई। फिर उसने भगवान को याद किया और मन ही मन सोचा कि देखा जाएगा जो होगा। वैसे भी रिश्ते कहाँ आ रहे थे। सगाई का दिन फिक्स कर दिया गया। सगाई वाले दिन रवि को देखकर राधा हैरान रह गई। यह तो कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाला एक युवक था।
क्लास में वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं था, लेकिन होनहार स्टूडेंट में उसकी गणना ज़रूर होती थी। राधा को उससे बहुत ज़्यादा मेल मिलाप तो नहीं था, लेकिन एक क्लासमेट होने के नाते वह उसको थोड़ा बहुत जानती थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी एक क्लासमेट उसका रिश्ता लेकर आया है, और वह भी पढ़ाई ख़त्म होने के 2 साल बाद। सगाई होने से पहले राधा रवि से बात करने के लिए रवि को लेकर छत पर आ गई। राधा ने रवि से पूछा, रवि मैं हैरान हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक साथ पढ़ने वाला मेरा पति बनेगा। आखिरकार तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझे अपना बनाने चले आए? रवि ने कहा, तुम्हें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे एक तरफ़ा प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, जब से तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था। कहीं तुम गलत ना सोच बैठो, इसलिए मैं तुमसे कभी भी नहीं कह पाया। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तुमको इम्पोर्टेंस ज़रूर देता था। तुमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा तुम ही रहती थी। फाइनल ईयर में आते आते मैंने ठान लिया था कि मैं विवाह करूँगा तो सिर्फ तुमसे। मेरी इस सोच को तुम चाहे गलत भी कह सकती हो, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो तुम मना कर सकती हो, मैं अपनी इच्छा तुम पर थोप नहीं सकता। मैं तुमसे कभी से प्यार करता हूँ, और प्यार का मतलब ज़ुबान से कहना मात्र नहीं होता। प्यार एक एहसास है जिसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ। राधा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी उत्सुकता थी कि आखिर मेरा होने वाला पति कौन है। मुझे भी तुम पसंद हो, और कोई वजह भी नहीं है कि मैं इस रिश्ते से इनकार करूँ। लेकिन हम बहुत गरीब हैं। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मेरी परवरिश की है, और हमारे पास विवाह में देने के लिए कुछ भी नहीं है। रवि ने कहा, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे माँ बाप को एक ऐसी बहू की ज़रूरत है जो उनके घर को संभाल सके और उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर सके, और ये तुम में सारी खूबियाँ हैं। रवि की बातें सुनकर राधा का मन भारी हो रहा था। राधा और रवि की सगाई की रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। जानकी के मन का बोझ हल्का हुआ। उसने सोचा, भगवान ने मेरी मेहनत और संघर्ष का फल मुझे दे दिया है। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। राधा और रवि के बीच प्यार और समझदारी बढ़ने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। उन दोनों के बीच में जो एक तरफा प्यार था, वह अब बराबरी पर आने लगा था। राधा का जीवन बदलने वाला था, और उसे इस बात की बहुत खुशी थी। शादी का दिन आया, और पूरे गांव ने इस खास मौके को बड़ी धूमधाम से मनाया। पूरे गांव में राधा को एक नेक लड़की के रूप में जाना जाता था। वह गरीब बच्चों से ट्यूशन की फीस भी नहीं लेती थी, और हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी। राधा और रवि ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले लिए, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। जानकी देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव ने राधा को आशीर्वाद देकर उसको विदा किया। दोस्तों, कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।